हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में लगातार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में पर्यावरण से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सजीव वस्तु नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, बादल एक सजीव वस्तु नहीं है, अर्थात वृक्ष, फूल एवं मशरूम ये तीनों ही सजीव वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौधों से ही। दोस्तों, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता एवं छोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 18 बार एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, 15 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छिपकली में श्वसन अंग क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े अर्थात लंग्स ही छिपकली में श्वसन अंग होते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, फेफड़े। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, पत्तियों के द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, पत्तियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी। दोस्तों, किडनी ही जंतुओं का मुख्य उत्सर्जी अंग है और किडनी को वृक्क या गुर्दे के नाम से भी जाना जाता है। गुर्दे या फिर वृक्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फलों का बंद हो जाना और मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। ये तीनों ही उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात छिपकली और मेढक ये दोनों ही अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि किस नाम से जानी जाती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंदुक खल्लिका कहा जाता है। दोस्तों, कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि को। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है और मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। तो ये तीनों ही कथन सही होंगे। तो यहाँ पर आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न जानवरों में से कौन बच्चे को जन्म देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चमगादड़, व्हेल मछली और सील ये तीनों ही ऐसे जानवर हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पत्थर चट्टा। दोस्तों, पत्थर चट्टा ऐसा पौधा है जिसके पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। दोस्तों, पत्थर चट्टा को और नामों से जाना जाता है, जैसे एयर प्लांट। तो एयर प्लांट भी पत्थर चट्टा को कहते हैं, लाइफ प्लांट इसे भी पत्थर चट्टा को कहते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में पत्थर चट्टा को भस्म पथरी या फिर पाषाण भेद के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, तो आयुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। सांप तो सांप सर्वाहारी होता है, खरगोश शाकाहारी और शेर मांसाहारी। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकता है, क्योंकि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इसी कारण पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ें देख सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंज। दोस्तों, मनुष्य की कोहनी एवं घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिंज नामक संधि पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सिर अर्थात खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है। तो दोस्तों, इसमें क्या पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचल संधि पाई जाती है, इसीलिए मनुष्य के सिर की अस्थियां गति नहीं कर पाती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कुत्ता, बाघ एवं शेर, ये तीनों ही ऐसे जानवर हैं जो अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य पूछा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए असत्य होगा। सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये पॉइंट असत्य है, क्योंकि सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, अर्थात ये तीनों दिए हुए पॉइंट सही होंगे। पौधे जब सांस लेते हैं तब CO2 गैस अंदर लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। तो ये पॉइंट भी सही है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो ये पॉइंट भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य पूछा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये पॉइंट सही है। और पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे भागों में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी सही होगा। तो यहाँ पर आंसर सी सही है, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों सील मछली बच्चे को जन्म देती है, इसी कारण सील मछली एक स्तनधारी है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रात्रिचर, अर्थात उल्लू और रैकून रात्रिचर होते हैं क्योंकि ये सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा, रात्रिचर अर्थात नॉकटर्नल। अगला क्वेश्चन है, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों उनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना तेज होती है, इसी कारण बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख पाते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।